जो मेहनत करते हैं वो लोग या जो मेहनत नहीं करते वो लोग? कौन दुखी है आज ज्यादा? कौन रो रहा है? मेहनत करने वाला या मेहनत ना करने वाला? जोर से। मेहनत ना करने वाला रो रहा है, 100-200 रुपए के लिए भी परेशान है। कौन? जो खटिया तोड़ रहा है। मेहनत करने वाला तो 1,00,000-2 लाख के लिए भी महंगा नहीं है, अपने बल पर कमाने की ताकत रखता है। इसलिए मेरी माँ, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना और दूसरों का नौकर बना के ना रखना, मालिक बनाने की उन्हें शिक्षा दो, संस्कार दो। बेटा नौकर नहीं, मालिक बनो। क्या बनो? अपना काम करो। वो करने वाला ना कुछ भी कर सकता है। मैंने एक पान वाले के बारे में सुना कि एक पान वाला, उसने गजब का काम किया। पान का टपरा ही चलाता है, लेकिन उसका एक पान 15,000 का बेचता है। अब सोचो क्या डालता होगा पान में। पान 15,000 का बेच रहा है भाई। काम वही है। पान वाले तो आपको भारत में लाखों मिल जाएंगे, पर वो पान वाला कोई है एक, वो 15,000 का पान बेचता है। पान तो सब बेच रहे हैं, पर काम करने का तरीका है कि आप उसी काम को कितने अच्छे से करें और आप कितनी ख्याति कमा लें उसी काम से। ये आपके टैलेंट, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप उस काम को और कितने आगे तक ले जा सकते हैं। रद्दी बेचने वाला, रद्दी बटोरने वाला यदि तरीके से काम कर ले तो रद्दी से भी करोड़ों कमा सकता है। हमने देखा, हमारे गांव में एक आता था, लैया जानते हैं? लैया, गांव में लैया बेचता। लैया करारी, बच्चों को प्यारी, गुड़ और मूंगफली का जो मिठाई जैसी होती है उसे लैया बोलते हैं गांव में। गुड़ पगी बोलते हैं, गुड़ में मूंगफली को पाग के, और उसे गांव की भाषा में लैया बोलते हैं। तो वो लैया वाला आवाज कैसे लगाता है? लोहा टीन अधी पौआ प्लास्टिक हो तो बेचो लैया करारी। हमने उसको देखा जब हम सब लोग घर के अंदर छांव में बैठा करते थे, तब वो दुकान अपनी साइकिल से चलता था और उसमें रद्दी समेटता था। 1 किलो लोहा, पुराना प्लास्टिक, टूटी बाल्टी सब समेटता था। करने वाला उस आदमी ने रद्दी बेच बेच के अपना गुजारा कर लिया, अपने लिए घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया। और इंजीनियर चूंकि अब इंजीनियर हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो उनको लगता है मैं छोटा काम थोड़ी करूंगा। तो इंजीनियर रो रहे हैं, महाराज 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है, ना घर बनवा पाए, ना पत्नी के लिए साड़ी खरीद पाए अच्छी। वो बस इंजीनियर हैं, बस ये डिग्री है, बस अब खा लो डिग्री, पत्नी को खवा दो। आज भारत में ये सोच बन गई है कि ये छोटा, और सुन लो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। बताइए कौन सा काम छोटा होता? जो लोग काम को छोटा समझेंगे वो लोग सदा छोटे रहेंगे, और जो काम छोटे को भी करके उस काम को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, करने की क्षमता हो, ताकत हो, योग्यता हो, तो आप छोटे से काम को बड़ा कर लीजिए। कौन रोका है? हर जगह आपके लिए काम है, पैसा खूब भरा पड़ा है, लेने वाले तो बनो। आप आजकल के बच्चे, अब गर्मी चल रही, IPL चल रहा सब बच्चों का, वो छक्का, ताली ताली ताली, चौका, बजाओ ताली, फिर तुम बजाना तालियां ही तालियां बजाना। फिर मेहनत करता नहीं है, काम करता नहीं है, उल्टे सीधे काम में लगा हुआ, क्रिकेट देखने में लगा। उससे कहो कथा सुन लो तो कहता क्या भगवान खाने को देगा? तो मैंने कहा तू क्रिकेट देख रहा तो क्रिकेट खाने को दे देगा क्या? क्रिकेट देख रहा उसके लिए ये नहीं कहता क्रिकेट खाने को देगा क्या, और कथा के लिए कहता भगवान खाने को देगा। पगले, भगवान ही सबको खाने को दे रहा। भगवान ना चाहे तो किसान खेत में बीज बोए, भगवान ना देना चाहे तो फसल ही नहीं होगी, खा लेना, क्या खाओगे? तो खिला तो सबको भगवान ही रहे हैं, तो मानो या ना मानो। इसलिए मेरी मां, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ,
और बच्चों को अच्छे संस्कार दो। नौकरी देना नहीं है, नौकरी लेना नहीं है, नौकरी देना है। दो नौकरियां दो। अब एक सज्जन बोले महाराज जी जब सब नौकरियां देने वाले बन जाएंगे तो लेगा कौन? हमने कहा अमेरिका वाले आएंगे नौकरियां लेने के लिए, उनको रखो नौकरियों पर, आप बनो तो अपने आप को अच्छा बनाओ तो सही। अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरियां लेने, यहाँ तुम्हारे घर झाड़ू पोंछा लगाने। तुम बनो तो पहले काबिल। अब तुम में है ही नहीं गुण तो तुम ही लगा रहे हो झाड़ू पोंछा दुनिया में। आज भारत के लोग अमेरिका जा जा के गाड़ी चला रहे हैं, वहां रेस्टोरेंट में झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। अरे तुम में काबिलियत होती तो वो तुम्हारे घर पोंछा लगाने आते, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, योग्यता है, लेकिन क्या करें तुम दिमाग चलाते ही नहीं हो, सही यूज करते नहीं हो अपने दिमाग का, बस खटिया तोड़ने में लगे हो। नौकरी मिल जाए महाराज, नौकरी मिल जाए बस। अरे सोचो, अच्छा सोचो। एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस का शेर जो होता है ना वो मालिक के मांस के टुकड़ों पर पलता है, मांस दे दिया खा लिया। एक शेर होता है जंगल का, उसे कोई मांस देने नहीं आता, उसे अपना शिकार बोलो खुद करना पड़ता है। नौकरियां लेने वाले सर्कस के शेर हैं कि हर महीने की 1 तारीख को खाते में पैसा आ गया आ गया, ये मालिक का टुकड़ा लो खाओ। नौकरियां लेने वालों तुम सर्कस के शेर हो। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारे खाते में खट खट करके मैसेज आ गया, टिंग टिंग आ गए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी है। लेकिन जो जंगल का शेर है, जंगल का शेर खुद अपना शिकार करेगा और तुम्हें तो इतना ही मांस मिलेगा सर्कस के शेर को, पर जंगल का शेर हाथी को मार डालेगा तो दिनों दिन तक खाएगा बिना मेहनत के। तुम मारो तो तुम योग्यता तुम में है, करो तो मेहनत। मेहनत करने वाला, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला लाखों करोड़ों कमाता है। तुम में काम करने की शक्ति तो हो, पहले चाहिए इच्छा शक्ति। पहले क्या चाहिए? जोर से पहले इच्छा शक्ति चाहिए। पहले करने के लिए आप रेडी हो जाएं, लक्ष्य को निर्धारित कर लें, यहां तक जाना, दौड़ पड़े, चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर और तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। राम काज कीन है बिनु मोही कहा विश्राम। जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है, और रुक गए तो इतिहास आप रच नहीं सकते। इतिहास वही रचते हैं जो कभी पलट कर नहीं देखते। अब तो सफल होकर ही आना है भाई, कोई ऑप्शन नहीं। आपने सुना सिकंदर? सिकंदर का नाम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि सिकंदर में लाख बुराई रही होंगी, पर उसमें एक अच्छाई ये थी कि सिकंदर जब भी आता था युद्ध करने सेना लेकर, तो जिस नाव में, जिस साधन से वो आता था, जैसे उसकी सारी सेना समुद्र पार करके उतर गई तो वो सारी नावों में आग लगा देता था। क्यों लगाता था आग? ताकि सेना तुम सुन लो, अब एक ही ऑप्शन है, या मरो या मारो, या मरो या मारो, क्योंकि अब तो वापस जाने का साधन, लड़ो या जीतो या जाओ। जीवन में यह सिद्धांत आपको फॉलो करना चाहिए कि जीवन में चल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर, लौटेंगे। कोई लौटने की बात ही नहीं है, बिना सफलता के हम लौटेंगे ही नहीं जब तक सफल ना हो जाएंगे। और बताइए, कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला सफल होगा या नहीं? और आप ये ना सोचो कि सफलता के लिए नंबर ज्यादा चाहिए, ना जी, हम ये नहीं कहते पढ़ो मत, खूब पढ़ना चाहिए मन लगा के। बिना पढ़ा लिखा आदमी मुर्दे के समान होता है। पढ़ना चाहिए, पर आप 10वीं फेल भी हो गए हैं, 12वीं फेल भी हो गए हैं, आप PhD नहीं कर पाए, तो भी आप इतिहास रच सकते हैं।
कितने लोग हैं, टाटा बिरला अडानी अंबानी, कोई पीएचडी थोड़ी कर रखी है इन लोगों ने। कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। हाँ या ना बोलो भाई। कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 12वीं नहीं निकाल पाया, और आज बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आपके अंदर लीडरशिप है, यदि आप करना, आपके अंदर योग्यता है, तो आपके आगे पीछे पढ़े लिखे लोग घूमेंगे। कितने चाहिए पढ़े लिखे बताओ? तुम में काबिलियत तो हो मेरे भाई, और काबिलियत डिग्रियों से नहीं आएगी। ये डिग्रियां जो तुम लिए बैठे हो अच्छा है, पढ़ो, हमारा ये अर्थ नहीं है कि आप लोग पढ़े ना, पढ़े मन लगा के, लेकिन सिर्फ सब कुछ डिग्री होती है, ये सोच आपकी खराब है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए डिग्री सब कुछ है। तो डिग्री क्या कर लेगी? डिग्री से ऊपर आप हैं, और आपकी सोच, आपका टैलेंट, आपके काम करने का तरीका, आपके काम की फिनिशिंग, सफाई आपको आगे बढ़ाएगी। क्यों जी? जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब तक कितने बिस्किट आए और गए, पर पार्ले जी जहां की तहां है। काम करने का तरीका देखिए, पार्ले जी बिस्किट, देखिए काम करने का तरीका क्या होता। मार्केट में कितने बिस्किट आए और चले गए, पता ना चला। पार्ले जी तब भी मिलता था जब हम छोटे छोटे थे, आज भी मिल रहा है, क्योंकि पार्ले जी की कंपनी जो है, पार्ले जी बनाने वाला जो मालिक है, उसने अपने काम को इतना विस्तार कर रखा है और अपने काम में ध्यान लगाता है, क्वालिटी कम ना हो, है ना, क्वालिटी में कोई समझौता ना हो, सफाई में कोई समझौता ना हो, क्वांटिटी में कोई समझौता ना हो। फिर देखो, यदि आप पक्के मन से एक ही काम में मन लगा देंगे तो बिस्किट बेचने वाला भी नाम कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है, नहीं तो फिर सोना चांदी वाले भी लोग परेशान हैं। ₹1 में 4 गोलियां आती हैं हाजमौले की। आप कभी कभी खाते हैं, लेकिन देखो हाजमौला ₹1 का 4 गोलियां बेच रहा, चवन्नी की एक। आज के युग में भी चवन्नी की एक गोली मिल रही है हाजमौला की। कुल मिला के आप कहे नहीं जी तो ₹1 का काम कौन करे? करने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि ये काम छोटा है और ये काम, करने वाला सब कर डालेगा, नहीं करने वाला रोएगा, महाराज हमारे तो कर्म ही फूटे हैं, भाग्य ही फूट गया, सब बह गया। लो जो रो रहे हैं भाग्य के भरोसे, तुम्हारा रोना अब कभी मिटेगा नहीं, रोते रहो। भाग्य के भरोसे वो बैठे हैं जो कर्म करने वाले जो अपना जूठन छोड़ देते हैं, वो भाग्य के भरोसे बैठे हुए लोगों को छोटा मोटा जूठन मिल जाता है, खाते रहो, पेट भरते रहो। कर्म करने वाला जो छोड़ देगा, वो भाग्य के नाम पर रोने वालों को टुकड़ा मिल जाएगा। तो आज से आपको भाग्य के नाम पर रोना है या कर्म करना है? जोर से अपने लिए करोगे कि अपने देश के लिए करोगे? अपने लिए नहीं करना कोई काम, अपने देश के लिए करना। और कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है, हर काम को हम बड़ा बना सकते हैं। चूना बेचने वाला भी, मैंने कितनी बार आपको एग्जाम्पल दिया है। एक चूना बेचने वाला एक आदमी था, उसने अपने पड़ोसी से कुछ रुपए मांगे, भाई सब उधार देना, उसने उधार लिया। देखो करने वाला क्या कर सकता है, और ना करने वाला आपकी तरह तो रोता है ही। फिर करने वाला क्या कर सकता, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक पड़ोसी से कुछ पैसे मांग कर लाया और उसने 1 किलो चूना खरीदा। 5-10 रुपए पड़ोसी से मांगा उधार, उसने चूना खरीदा और चूना बुझाया मतलब पानी डाला, फिर वो गल गया। तो उसने छोटी छोटी पैकेट बनाई और दुकानों में जाके, भैया चूना ₹2 का 1 पॉकेट। ये उस समय की बात है जब शुरुआती दौर था, जब सब लोग तंबाकू और चूना की डिब्बी रखा करते थे। इस तरफ तंबाकू है, इस तरफ चूना है। तो उसने पॉकेट में चूना तंबाकू पान वालों की दुकान में दी, 10 पुड़िया बनाई, 2-2 रुपए की बेची, ₹20 हुआ। अब उसने ₹20 का चूना खरीदा, उसने ₹50 किए, ₹50 का बनाया, ₹100 किए, 100 ऐसे करते करते वो आदमी शुरुआत किया था ₹5 से अपना बिजनेस। आप कहते हैं व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं, व्यापार करने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, केवल आपकी योग्यता चाहिए। पैसे की तो बात करेंगे हम। उस आदमी ने ₹5 से अपना बिजनेस कारोबार स्टार्ट किया और उस व्यक्ति ने इतना नाम कमाया
कि आपने जब अपने जमाने में रामायण आती थी, महाभारत, उसमें एक ऐड आता था, चूना 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 चूना, ये वाला ऐड सुना कि नहीं? जब अपन लोग छोटे छोटे थे, जब अपने समय पे वो चंद्रकांता आया करता था DD1 में, चंद्रकांता की कहानी, उस समय चूना चूना का ऐड आता था, चूना 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 चूना। ये चूना चूना वही आदमी की कहानी है जिसने 5 रुपए से स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को देश विदेशों में हजारों करोड़ का कर लिया। उसने करने वाला 5 रुपए से करोड़ों कर सकता है, और ना करने वाला करोड़ों को 5 रुपए में खत्म कर सकता है। हाँ या ना? तो आपको क्या करना है? पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? बिजनेस व्यापार में क्या चाहिए, दिमाग की पैसा? पैसा बाद का सब्जेक्ट है, पहले प्लानिंग चाहिए, पहले दिमाग चाहिए। पैसा तो है लोगों के पास, पर दिमाग ना होने से उन्हें यह भी नहीं पता कि पैसे का उपयोग कहां करना। कई लोगों के पास पैसा आता है तो शराब पी जाते हैं। आप लोगों के पास पैसा आता है, मोबाइल खरीद लिया लाख रुपए का। छोटी बुद्धि का आदमी देखो यही खर्चा करता है। पैसा आया, बड़ी गाड़ी ले आया, ओ ले, क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। छोटा बुद्धि का आदमी धन पा जाए तो बौरा जाता है, हैंग हो जाता है। पैसा आया तो गाड़ी ले लिया। अरे पागल, ये तो सोच कि आज पैसा आ गया है, इस पैसे से तुझे पैसा बनाना है। गाड़ी घोड़ा मोबाइल तो कल भी आ जाएगा, पहले ये देखो कि ये पैसे को मेंटेन कैसे करें। पैसा आ जाए बड़ी बात नहीं है, पैसा बना रहे उसके लिए आपको काम करना है। पैसा आ जाए, आना बड़ी बात नहीं है, पैसा बना रहे उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। और उसके लिए मगज चाहिए, दिमाग, खोपड़ी चाहिए। कुछ लोगों की तो खाली पड़ी है, क्रिकेट देखने में लगे। ये नहीं कर सकते अपने जीवन में कुछ। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी फोकट में क्रिकेट भी नहीं देखते वो लोग। जब अपनी खुद की टीम होती है तो बैठ के देखते हैं। उनका 3 घंटा मतलब कई सौ करोड़, उनका 3 घंटा मतलब कई सौ करोड़, और तुम्हारा 3 घंटा मतलब 3 घंटे भी बिगाड़े। और मम्मी से 5 बार चाय भी बनवा के पी ली। एक चाय 5 रुपए की तो 5 बार पी ली। लो भैया 25 रुपए भी बिगाड़ दिए। मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा, बाबा जी का ठुल्लू। क्या ले लिया, क्या पा लिया? कुछ नहीं, ताली बजाई बस खत्म, बल्ले आ गया। और कहता मैं पढ़ा लिखा हूं। लो, काहे का पढ़ा लिखा भैया, कमाता कितना है? मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसके पास डिग्रियां बहुत हैं। मैं उसे पढ़ा लिखा मानता हूं जो बिना डिग्री का भी, जिसके घर में काम करने वाले वर्कर 10-20 लोग हैं, आप काम कराने वाले हैं, तो आप पढ़े लिखे। हमें क्या करना डिग्रियों से? क्यों जी? और डिग्री हाँ अच्छा है, हम ये नहीं कहते, बार बार हम कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई में कंजूसी कमजोरी ना करना, खूब पढ़ना, परंतु आप काम देने वाले हैं तो बताइए काम लेने वाले से काम देने वाला श्रेष्ठ है या काम लेने वाला या काम देने वाला? कौन बड़ा है? काम लेने वाला बड़ा है या काम देने वाला? रोजगार लेने वाला बड़ा है या रोजगार देने वाला? बोलो क्या? तो बड़े कब बनोगे? जब देने वाला बड़ा है तो आपसे सवाल मेरा, कब बड़े बनोगे? सारी जिंदगी छोटे ही रहोगे क्या? कब तक दूसरों की रोटियां खाओगे? हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक काम नहीं होगा विश्राम। आजकल का नौजवान छोरा 10 बजे से लेके 12-2 बजे तक सोता है दिन में, रात को तो छोड़ दो, दिन में भी। अब जो दिन में सोएगा वो इतिहास कैसे रचेगा? हमने जब से होश संभाला है साहब, बता दूं अपनी ये दास अनिरुद्ध, हम दिन में सोते नहीं है, सोने का टाइम नहीं है हमारे पास।
हमारे कमर में भी दर्द हो, कमर में भी दर्द हो, स्वास्थ्य भी खराब हो, यहाँ तक कि हमें 103 का बुखार भी चढ़ा हो, तो हम उस बुखार में भी अपनी पूरी कथा सुनाते हैं, काम करते हैं। हम ये नहीं कि जरा सा दर्द हो, अरे आज दर्द है आज काम नहीं करते, नहीं जी, दर्द कितना भी हो काम करना है। दर्द तुम बाद में आना, अभी जाओ, अभी काम करना, और हो तो चुपचाप पड़े रहना, परेशान नहीं करना। हमने 103 की बुखार में, 104 की बुखार में भी 3.5 घंटे कथा की है, और कुछ भी नहीं खाते थे। हमने ये बात पहले भी आपको कई बार सुनाई है। एक बार हमें बुखार आ गया था, कथा सुना, वो 7 दिन बुखार था, और इतना बुखार था कि कथा सुना के जाते थे तो बिस्तर पर लेट जाते थे, और उसी दूसरे दिन तभी उठते थे जब कथा सुनाने के लिए। एक रोटी का टुकड़ा पेट में नहीं जाता था, पानी भी 1 गिलास दिन भर में नहीं पी पाते थे, ना प्यास लगती थी ना भूख लगती थी, पर काम था, कथा सुनानी थी, क्योंकि प्रोग्राम में गए थे कथा सुनाने। तो मैंने 3.5 घंटे रोज कथा सुनाई 7 दिन, और कथा सुनाकर जाऊं, बिस्तर पर लेट जाऊं, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी भयंकर बुखार थी, मलेरिया बिगड़ चुका था, उल्टियां हो रही थी, जरा सा पानी पीऊं उल्टी हो जाए, जरा सा कुछ खा लूं उल्टी हो जाए, कुछ नहीं खा पाया। बड़े बड़े डॉक्टर थे, सब इलाज चल रहा था, पर कोई काम नहीं किया, इलाज बेलाज। बुखार थी मतलब थी, बिस्तर पर लेटा रहता था। भागवत 3:30 बज गए तो तुरंत तैयार होके जाके कथा सुनाऊं। 3.5 घंटे 3 घंटे कथा भी सुनाया, और एक भी श्रोता को ऐसा नहीं लगा कि महाराज जी बीमार चल रहे हैं, बुखार चल रही। 7 दिन कथा हो गई, किसी को यह महसूस नहीं होने दिया हमने कि हम बीमार हैं। तो हमने काम को महत्व दिया है। बीमारी तो आएगी जाएगी, तुम्हें देखो आलस्य करना है तो आलस्य करने के बहुत बहाने हैं, काम ना करने के बहाने बहुत हैं, और काम करने का भी अपना बहाना है। करना है मतलब, करना है मतलब, मैं कभी क्रिकेट विकेट नहीं देखता, हम कभी मूवी नहीं देखते, पिक्चर वगैरह, इतना समय नहीं है 3 घंटे बिगाड़े। 3 घंटे की कीमत जानते हैं क्या होती है? अभी नहीं पता चलेगा, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको 1-1 सेकंड की वैल्यू पता लग जाएगी। 1 सेकंड क्या होता। इसलिए चलो, आप बहुत समझदार हैं, इतना ही समझ लें पर्याप्त है, आगे बाद में समझाएंगे।